Thank you all in Sivaji Group of Institutions online classes. Students, this is your second period and this period is of Hindi language. So, take out your Hindi language book and open up the page number 34. बच्चों, आप अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक आपके बाहर निकाल ली होगी क्योंकि आपका सेकेंड पीरियड है, आपको पता भी है। अब आपको पाठ 7 कारक जो कि पेज नंबर 34 पर दिया गया, प्रश्न संख्या 34 पर दिया गया, उसे ओपन करें। बच्चों, इससे पहले की क्लास में मैंने वीडियो क्लास में आपको पाठ 6 पढ़ाया था और कल की कक्षा में मैंने आपको उसके समस्त अभ्यास कार्य भी करा दिए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं पाठ 7 कारक। बच्चों, कारक क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। कारक संज्ञा या संज्ञा के जिस रूप से उसका क्रिया के साथ संबंध व्यक्त होता है उसे कारक कहते हैं। ठीक है, और जो शब्द संबंध को प्रकट करते हैं उन्हें कारक चिन्ह कहते हैं। फिर से हम समझते हैं, संज्ञा के जिस रूप से उसका क्रिया के साथ संबंध व्यक्त होता है, क्रिया के साथ संज्ञा का संबंध बताने वाले शब्दों को कारक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, कारक कहते हैं और ये जो चिन्ह होते हैं इन्हें हम कारक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, इन कारक चिन्हों को हम परसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? परसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, तो कारक क्या होते हैं? जो संज्ञा का क्रिया के साथ संबंध व्यक्त करते हैं। क्या व्यक्त करते हैं? इन दोनों का संबंध व्यक्त करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे आप समझते हैं, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर क्रिया क्या हुई? मारा। तो राम ने रावण को मारा, तो राम ने क्या किया? मारा। तो यहाँ पर विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा? राम ने। ठीक है, और रावण को। तो राम ने रावण को मारा। क्रिया के साथ संबंध बनाने के लिए, इसका संबंध बताने के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। बच्चों, कारक के 8 भेद होते हैं। आइए हम देखते हैं कारक के 8 भेद कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों, कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद है? देखिए मैंने यहाँ पर बोर्ड में जैसे लिखा हुआ है, कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। चलिए हम फिर से समझते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, जो नीचे लिखा हुआ था अपादान, संबंध कारक, अधिकरण और संबोधन। ये 8 प्रकार के होते हैं और ये 8 हमारे वाक्य में, संरचना में कर्ता की क्या करते हैं? संज्ञा की क्रिया के साथ उसके संबंध को बताते हैं कि हम कब कौन सा कारक प्रयोग करेंगे, किसके साथ हमें कैसा कारक प्रयोग करना चाहिए। जैसे अगर कर्ता कोई काम किया, कर्ता अर्थात वाक्य में जो कार्य कर रहा है, अगर उसने कोई काम किया, जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया था, राम ने रावण को मारा, तो किसने? राम। तो राम के साथ हम क्या कारक लगाएंगे? कर्ता कारक ने। अगर कर्ता कोई काम करता है तो हम क्या लगाते हैं? ने। तब हम नहीं लगाएंगे को या से के। ठीक है, क्या लगाते हैं? कर्ता ने, यानी राम ने रावण को मारा। दूसरा है कर्म कारक, तो को, जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम ने किसको मारा? किसको मारा? रावण। तो रावण क्या है? यहाँ पे कर्म कारक। ठीक है, तो कर्म के लिए क्या आता है? को, यानी कर्ता के कर्म कारक क्या होता है? कर्ता के काम का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह क्या होता है? को। ठीक है, जैसे आपको उदाहरण दिया गया, अमित दूध पीता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर को नहीं लिखा हुआ है। क्यों नहीं लगा हुआ है? क्योंकि क्रिया से पूर्व क्या या किसको लगाने पर उत्तर मिले तो वह कर्म कारक होगा। जैसे अमित
सीता है क्रिया से पूर्व क्या लगाने पर जो उत्तर मिलता है वो क्या होता है? कर्म होता है। ठीक है, किसको? जैसे मैंने भी बताया राम ने रावण को मारा, तो राम ने किसको मारा? रावण को। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है तीसरा करण कारक। करण कारक क्या होता है? यहाँ इसका चिन्ह होता है से, ने के द्वारा, से या के द्वारा। जैसे करण कारक है क्या? कर्ता जिस साधन से कोई कार्य करे, कर्ता जिस साधन से कोई कार्य करे, जब कर्ता किसी कार्य को करने के लिए किसी साधन का प्रयोग करे तो वह क्या होता है? करण कारक। जैसे उदाहरण के तौर पर लेते हैं, शिकारी ने बाज को तीर से मारा, या बहलिये ने पक्षी को तीर से मारा, या राम ने बाण से रावण को मारा। तो राम ने कर्ता के साथ ने और कर्म को बाण से, तो बाण क्या है यहाँ पर? जो बाण शब्द है ये क्या है? साधन है जिससे उन्होंने रावण को मारा है, तो साधन के साथ क्या आएगा? से। ठीक है, या बाण के द्वारा मारा। ठीक है, तो जब साधन आ जाता है तो हम क्या लगाते हैं? से या के द्वारा। आगे संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का अर्थ क्या होता है? पहले ये समझते हैं, जिसके लिए काम किया जाता है, जिसके लिए काम किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है, जिसके लिए काम किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। और इसका चिन्ह क्या होता है? के लिए। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? के लिए तथा को, दो चिन्ह होते हैं, के लिए और को। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए, पापा मेरे लिए उपहार लाए। ठीक है, तो पापा मेरे लिए उपहार लाए, तो पापा क्या लाए मेरे लिए? उपहार। तो यहाँ पर क्या होता है? जैसे मैंने संप्रदान बताया कि जिसके लिए काम किया जाए। ठीक है, तो पापा मेरे लिए उपहार लाए, मेरे लिए काम हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? किसी के लिए कोई कार्य हो रहा है तो क्या है ना? के लिए। ठीक है, जैसे माँ ने भिखारी को रोटी दी, माँ ने भिखारी को रोटी दी, तो भिखारी के लिए काम हुआ, भिखारी को क्या मिला? रोटी। तो हमने क्या लिखा? को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है अपादान कारक। बच्चों यहाँ पर आप नीचे देखेंगे अपादान कारक। अपादान कारक का प्रयोग कब होता है? जब कोई चीज किसी से अलग होती है। ठीक है, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ अलगाव या अलग होने का पता चलता है तो हम क्या लगाते हैं? अपादान कारक। से अलग होना, यानी अलग होने के लिए हम क्या लगाते हैं? अपादान कारक। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो सरलता पूर्वक आप समझ सकते हैं वो है, पेड़ से पत्ता गिरा। पेड़ क्या है? एक संज्ञा है, और पत्ता क्या है? दूसरी संज्ञा है। तो पेड़ से पत्ता गिरा अर्थात पेड़ से पत्ता अलग हो गया, तो वहां पर क्या लगाएंगे? पेड़ से पत्ता। तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे? से। पेड़ से पत्ता गिरा। या बालक छत से गिर गया, तो छत से गिर गया अर्थात छत क्या है? संज्ञा है, और बालक भी संज्ञा शब्द है। से गिर गया, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे? से। तो आपको अपादान कारक समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर एक बात है, करण और अपादान कारक में आप कैसे संबंध, कैसे अंतर समझेंगे, क्योंकि दोनों में से लग रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको भी करण कारक का क्या बताया था? करण कारक होता है जब हम किसी साधन का प्रयोग करते हैं, कर्ता जब किसी साधन का प्रयोग करता है किसी कार्य को करने के लिए, तो वो होता है करण कारक। लेकिन अपादान से आपको क्या पता चलता है? किसी भी संज्ञा का दूसरे से अलगाव होना, एक वस्तु का दूसरे से अलगाव होना। ठीक है, तो आप ये अंतर समझ पाएंगे। अगर से लिखकर भी दो वाक्य लिखे हुए हैं तो आप समझ जाएंगे कहाँ पर करण कारक है, कहाँ पर अपादान। जैसे अगर लिखा है राम ने बाण से रावण को मारा, तो बाण से यहाँ पर साधन का प्रयोग किया गया है मारने के लिए, तो क्या होगा? करण कारक। लेकिन पेड़ से पत्ता गिरा अर्थात पेड़ से पत्ता अलग हो गया है, तो वहाँ पर क्या है? अपादान कारक है। बच्चों अब मैं आपको बता रही हूँ संबंध कारक। संबंध कारक क्या होते हैं? संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध ज्ञात होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध ज्ञात होता है वो क्या कहलाता है? संबंध कारक। जैसे का, की, के, रा, री, रे। जैसे यह राहुल की पेंसिल है,
तो ये राहुल की संज्ञा के साथ, राहुल के साथ इस पेंसिल का संबंध है कि ये उसकी पेंसिल है। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, पोजीशन दिखा रहा है, तो हम अधिकार दिखा रहे हैं। तो ये राहुल की इस पेंसिल का संबंध किससे, राहुल से। तो ये राहुल की पेंसिल है, ठीक है। दूसरा है जैसे एग्जाम्पल, विजय का चित्र सुंदर है। तो विजय का अर्थात किसका चित्र सुंदर है, विजय का। तो चित्र का विजय के साथ क्या संबंध है, तो विजय का चित्र है, ठीक है। तो हम का की और रा ले, ये क्या है, संबंध कारक है। और संबंध कारक क्या होता है, एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा के साथ संबंध बताता है। आगे बढ़ते हुए हम समझते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या होता है, अधिकरण कारक शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो, ठीक है। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह में, पर तथा ऊपर होता है। अधिकरण, अधिकरण का मतलब क्या होता है, समझ रहे हैं बच्चों। अधिकरण अर्थात अधिकार में कर लेना, आप ऐसे समझो। जैसे मैं या बच्चा मेज पर बैठा है, तो उस मेज पर बैठा है अर्थात उसके मेज पर क्या है, उसका अधिकरण है, उसका अधिकार है इससे, ठीक है। तो मेज पर, यहाँ पर क्या चिन्ह है, मेज पर, ठीक है। तो हम इसमें क्या लगाते हैं, मेया पर, ठीक है। मेज पर अथवा हम यहाँ पर ऊपर भी लगा देते हैं। जैसे हिमानी कुर्सी पर बैठी है, तो किस पर अधिकरण है, बैठी है, तो उस पर उसका अधिकरण हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अधिकरण कारक। आगे बढ़ते हैं, इसकी बात करते हैं संबोधन कारक। संबोधन कारक का अर्थ होता है जब संज्ञा के जिस रूप से किसी की पुकारने आदि का बोध हो उसे क्या कहते हैं, संबोधन कारक। जैसे हे, अरे, ओ, जब किसी को हम बुलाते हैं तो जो संबोधन के लिए प्रयोग करते हैं वे क्या होते हैं, संबोधन कारक। तो बच्चों इस पाठ में हमने सीखा कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्रिया के साथ संबंध, उसका क्रिया के साथ संबंध व्यक्त होता है उसे कारक कहते हैं। संबंध स्थापित करने वाले शब्दों को कारक चिन्ह या परसर्ग चिन्ह भी कहते हैं। कारक के 8 भेद हैं। अपादान कारक में जिस वस्तु या स्थान से कुछ अलग होता है उसे, उसमें अपादान कारक होता है। मैंने आपको हर एक कारक समझा दिया है और बच्चों ध्यान से आप कर्ण कारक और अपादान कारक में से आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि कर्ण कारक में साधन का प्रयोग होता है और अपादान में आपको किसी से अलगाव, एक वस्तु का दूसरे से अलगाव का बोध होता है, ठीक है। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारे अभ्यास कार्य में, अभ्यास कार्य में क्या दिए गए हैं ये देखते हैं। सही विकल्प चुनिए बच्चों। पहला दिया गया है कारक के डैश भेद है, अभी भी आपने सीखा 8 भेद है। अपादान कारक का चिन्ह है, अपादान कारक यहीं पर लिखा हुआ है से, ठीक है। तो अपादान कारक का चिन्ह क्या हो जाएगा, से। संप्रदान कारक का प्रयोग होता है, संप्रदान कारक का प्रयोग किसके लिए होता है, मैंने यहाँ पर बताया था, के लिए, ठीक है, किसी के लिए जब कोई कार्य होता है, ठीक है। तो देने के अर्थ में। फिर अगला भाव वाक्य कर्ता डैश करने वाले को कहते हैं। कर्ता किसको कहते हैं, काम करने वाले को कहते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन को आप टिक कर देंगे। फिर है कारक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का डैश वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, संबंध, अलगाव या चिन्ह, क्या जोड़ते हैं, ये सब संबंध जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसका पहला विकल्प सही है। इसके बाद आपका तीसरा अभ्यास कार्य दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों के कारक बताइए, ठीक है। जैसे पहला है भारत में अनेक धर्म है। अब देखिए भारत में, और में का चिन्ह क्या है, अधिकरण। तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक। तो आप यहाँ पे अधिकरण लिख देंगे। फिर निर्धनों को दान देना चाहिए, ठीक है, निर्धनों को। और अभी भी मैंने आपको बताया था कौन सा कारक है जो आपको संप्रदान कारक। जब हम संप्रदान कारक में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, को और के लिए, ठीक है। जब हम हमारे संप्रदान कारक में क्या बताया था, जब किसी के लिए कोई काम किया जाता है तो क्या होता है, संप्रदान। और ये वाक्य कहता है निर्धनों को, यानी निर्धनों के लिए करना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। बच्चों आप इसी प्रकार इन वाक्यों को पूरा करेंगे, मैं आपको PDF में उसको उत्तर दूंगी और फिर आप मिलान करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप फिर से मैं आपको ये बता दूंगी।
चौथा दिया गया है अंतर बताइए। अंतर बताइए में दिया गया है हाथ से लिखा, हाथ से गिरा। अब देखिए हाथ से लिखा अर्थात यहाँ पर हाथ को साधन की तरह प्रयोग किया गया है, इसलिए पहले में क्या है करण कारक है, और यहाँ पर हाथ से गिराया था, हाथ से कोई चीज अलग हो गई तो आपको यहाँ पर क्या है, क्या भरना है, अपादान कारक। अब आई होप आपको संप्रदान और करण कारक में कोई कंफ्यूजन नहीं लगेगा। फिर है राम को देखो, ठीक है, और राम को खाना दो। अब देखिए राम को देखो और राम को खाना दो। अब देखिए फिर से यहाँ पर को चिन्ह दो बार प्रयोग हो रहे हैं, ठीक है। एक में आपका संप्रदान कारक है और एक में कर्म कारक है। तो राम को खाना दो अर्थात राम के लिए कोई कर्म किया जा रहा है, क्या, खाना देने का। तो इसमें नीचे में क्या होगा, कर्म कारक, और ऊपर क्या होगा, राम को देखो अर्थात उसमें क्या होगा, संप्रदान, सॉरी नीचे वाले में क्या होगा, संप्रदान कारक, राम को खाना दो, और राम को देखो अर्थात कर्म कारक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान में उचित विभक्ति लगाकर वाक्य पूरा कीजिए। बच्चों आप पहले इसको स्वयं करेंगे, आपको मैं इसके उत्तर आगे की कक्षा में दे दूंगी। इसके बाद पेज नंबर 38 में आपको फिर से एक कहानी दी गई है, आपको ये कहानी पूरी करनी है। आपको अगली कक्षा में या इसकी PDF में मैं आपको इसके उत्तर दे दूंगी, आप इसे स्वयं करने का प्रयास करें। और इसके साथ पुनरावृत्ति परीक्षा जो कि पेज नंबर 39 और 40 पर दी गई है, आप उसे भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपका होमवर्क है, आपको मैंने कुछ यहाँ पर अभ्यास कार्य बता दिए हैं, कुछ आपको स्वयं करने हैं, और जब आप कर लेंगे तभी आप उन उत्तरों का PDF से मिलान करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स आपको ये पाठ दोबारा पढ़ना है और अभ्यास कार्य पूरे करने हैं। नाउ that's enough for today. We will meet again in our next class. Till then, complete your all work and also learn. Thank you. Bye bye.